Fuck with devils, I'm a rebel. Big city god, bitch, I got several. Bitch, I fuck with devils. हाँ जी, अब क्या लेके आ गई आप? ये है जफरनामा। हमने भी किया तो था जफरनामा। वो था फारसी का, है जो कि सतिंदर सरताज जी ने गाया था। ठीक है। तो वो तो सारा फारसी जुबान में था। है अब ये इसकी पंजाबी में ट्रांसलेशन है, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो गुरु गोबिंद साहब ने फारसी में ही लिखा था, क्योंकि उनकी ज़ुबान भी फारसी थी और औरंगज़ेब की ज़ुबान भी फारसी थी। उस वक्त शाही और दरबारी ज़ुबान जो थी वो फारसी होती थी। सही है। तो उसका इन्होंने पंजाबी में तर्जुमा किया हुआ है। तो अब इसकी फरमाइश आई है कि आप अब पंजाबी वाला भी करें, ताकि आम लोगों तक वो जो है वो तो पहुंचे। अगर उनकी ज़ुबान फारसी थी तो इसका मतलब है सिखों की असल ज़ुबान जो है वो तो फारसी हुई। ज़ाहिर है वो गुरुओं की ज़ुबान भी फारसी होती थी, और जो जब रंजीत सिंह का दौर था उस वक्त भी सरकारी दरबारी ज़ुबान तो सारी फारसी थी। तो फिर तो मादरी ज़ुबान जो है या इलाकाई ज़ुबान या हमारी जो हमें वो कहते हैं कि मादरी ज़ुबान पंजाबी, तो पंजाब के इलाके तो से पंजाबी तो पंजाब की ज़ुबान है ना। वो उसे हुक्मरानों की ज़ुबान समझ लें कि उस वक्त के हुक्मरानों की ज़ुबान थी, इसलिए राइज हुई थी। तो माँ बोली फिर भी पंजाबी है। हाँ, जो लोग यहाँ लोकल थे वो तो पंजाबी बोलते थे ना। या फिर वो ये हो सकता है कि जो पढ़े लिखे थे वो फारसी बोलते थे। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन फारसी समझते उस वक्त मेरे ख्याल में सारे ही थे, अच्छा। क्योंकि सरकारी और दरबारी ज़ुबान थी, उसके बगैर गुजारा नहीं था। जैसे अब इंग्लिश है हर जगह पे, वही वाले। या उर्दू है। हाँ सरकारी ज़ुबान उर्दू है, हाँ लेकिन हाँ इलाकाई अपनी अपनी फ़र्क है। हाँ वो भी है, फारसी भी है, हाँ, सराइकी भी है, पश्तो सारी, भी है। बलोची भी हाँ है, सिंधी सही है। भी है। चले, भाई महल सिंह है हम्म, जिन्होंने ये गाया है। हाँ और ये भी पहली दफ़ा ही सुनने लगे हैं हम इनको, नाम भी पहली दफ़ा सुना है। हाँ, और ये और प्रितपाल सिंह है हम्म, जिन्होंने फरमाइश की है। उसने क्या क्या जुल्म किए हैं, तो डेथ बेड पे चला गया और उसकी डेथ हो गई। तो औरंगज़ेब के तो और भी बहुत सारे जुल्म थे। इसके सिवा उसने अपने सगे भाइयों को कत्ल करवाया था, बाप को जेल में रखा था। बल्कि उसका जो एक भाई था दारा शिको, असल वो था जो वलीअहद था, यानी उसने बादशाह बनना था अपने बाप के बाद ना। उसने बड़ा भाई तो वही था। तो दारा शिको जो था ना, वो पीरों फकीरों को मानने वाला बंदा था, और वो साईं मियाँ मीर के दरबार पे आता था, और वो आगे दरवाजे पे खड़ा रहता था, और मियाँ मीर साहब उसको ऐसे देखते थे, कहते थे यहाँ शहजादों का कोई काम नहीं है, जाओ चले जाओ। तो वो फिर भी वहीं बैठा रहता था आके। तो उसने किताबें लिखी हुई हैं सूफिया पे, उसकी तज़किरतुल औलिया वगैरह किताबें हैं जो उसने लिखी हैं, उसकी भी फ़ारसी में है किताबें। तो अगर वो बादशाह बन जाता तो शायद मुगलिया सल्तनत को ज़वाल भी ना आता, और सारे ही मज़ाहब जो है ना, सबकी वो इज़्ज़त भी होती, और सब लोगों को वो जो है अपना अपना मकाम जो है वो मिलता रहता। लेकिन चूँकि वो औरंगज़ेब ने एक किस्म का डिक्टेटर था, उसने अपने बाप को गिरफ़्तार करके खुद वो कब्ज़ा कर लिया, भाइयों को कत्ल कराया। इस तरह ये गुरु जी के 4 बेटों को शहादत हुई है उसके दौर में। तो काफ़ी जुल्म हुए थे उसके ज़माने में। वो वैसे तो टोपियाँ सीता था और कहता था मैं कुरान लिखता हूँ और टोपियाँ सीता हूँ और मैं बड़ा नेक और पारसा हूँ। लेकिन ऐसी पारसाई को क्या करेंगे जब जुल्म इतना किया जाए, और जो है इंसानियत के लिए ऐसा। अच्छा, गुरु गोबिंद साहब जो है ना, उन्होंने खालसा कौम बनाई थी, यानी उससे पहले सिख जो थे वो खालसा नहीं कहलाते थे, क्योंकि ये जो उन्हें कहा गया कि तुम जिहाद करो एक किस्म का, और ये लड़ो, और वो अपने ये उन्होंने फिर तश्कील दिया था। और ये भी कहा था कि मेरे बाद जो गुरु है वो आपकी ग्रंथ साहब है, और ग्रंथ साहब जो है वो जिंदा हाजिर गुरु है, जिसको रोज़ाना जो सुबह को उसका खोला जाता है, तो जो सफ़ा निकलता है वो उस दिन का हुक्मनामा होता है। तो ये सारा सिलसिला है। तो अब जिन लोगों को फ़ारसी का नहीं समझ आया होगा, उन्हें अब पंजाबी का समझ आ गया होगा। तो हमें भी पता चल गया जो जो बातें उसमें नहीं तफसील थोड़ी नहीं, वो तो आ हमें रही तो थी। खैर वो भी काफ़ी हद तक समझ आया था, हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनको फ़ारसी बिल्कुल भी नहीं समझ बिल्कुल नहीं आती, आती। हाँ तो उनके लिए ये अच्छा है कि कम से कम उनको हाँ, अब काफ़ी उसकी दरअसल हमें ज़्यादा दिल को टच इसलिए किया था कि वो तो डायरेक्ट गुरु की ज़ुबान थी ना, हाँ जिसमें उन्होंने खुद वो ख़ताब किया हुआ था, तो वो ज़्यादा हमारे दिलों को टच किया था। लेकिन इसलिए अच्छा है कि ये आम फ़हम है, ये सबको समझ आने वाली चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें फरमाइश भेजी,
प्रितपाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने फरमाइश की है। और ये था ज़फ़रनामा, भाई महल सिंह थे जिन्होंने ये गाया हुआ था। और अच्छा, आप जो कह रहे थे ना पंजाबी ज़ुबान के बारे में, हाँ तो पंजाबी जो है ना वो चूँकि इस धरती की ज़ुबान है, हाँ, तो जितने सूफ़ी आए हैं में इस धरती पे पंजाब में, ठीक है। उन्होंने पंजाबी में ही लिखा है। तो जो दूसरे इलाकों में जो सूफिया हैं उन्होंने फ़ारसी में लिखा है। जैसे सिंध में है शहबाज कलंदर, उन्होंने उनका फ़ारसी कलाम है, या शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई वगैरह उनके सिंधी में है कलाम उनका। तो मौलाना रूमी का फ़ारसी में है क्योंकि उनका ताल्लुक खुरासान वगैरह से था। इधर जो थे बाबा फरीद थे, बुल्ले शाह थे, वारिस शाह थे, शाह हुसैन थे, इधर जितने लोग रहे हैं उनका सबका पंजाबी में है उनका कलाम। तो ग्रंथ साहब जो है ना उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है उसका वो बाबा फरीद के श्लोक है, क्योंकि बाबा फरीद जो है वो गुरु नानक साहब से पहले थे। ठीक है। तो उन्होंने उनके श्लोक जो हैं वो उसमें शामिल किए, और उसमें भगत कबीर के श्लोक हैं और बाबा गुरु नानक के श्लोक हैं। और मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये जो कंपाइल की गई थी ग्रंथ साहब, ये गुरु अर्जन के ज़माने में हुई थी। ये सारी चीज़ें कंपाइल हुई थी, तो इसलिए वो उसकी ज़बान पंजाबी है। तो जी ये थी हमारी जितनी नॉलेज हमें थी हमने आपके साथ शेयर की है, और बाकी और जहाँ हमारी गलती हो हमें बता दीजिएगा, और हम चाहेंगे कि हमारे इल्म में और इजाफा हो। आप कुछ बातें ऐसी बताएं हमें, तो वो भी बताएं, और साथ में ये भी बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।